आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और इंस्पायरिंग स्टोरी की बात करेंगे। अभिषेक सराफ दोस्तों, इनकी यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 8th आई है। एमपी की कैपिटल भोपाल से ये बिलोंग करते हैं और ये जो ऑरेंज टी शर्ट में है ना, ये है अभिषेक सराफ। क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी, क्या इन्होंने स्ट्रगल किए, वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, और हमारी पहली सेल शुरू हो गई है। आप कूपन कोड इंडिया 5 इस्तेमाल करिए। 17 अगस्त तक ये वैलिड है। सीधा 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, यहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा टेलीग्राम चैनल है और अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगभग 7.4K सब्सक्राइबर है। आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर आपका ओरिजिनल चैनल कौन सा है? ये है मेरा ओरिजिनल चैनल। वहां पे मैं कोई ऐसे लिंक नहीं डालता हूं। मेरे नाम से जो फेक चैनल चल रहा है उसमें अभी 8,500 करीब सब्सक्राइबर हैं। वहां पे मैं कोई भी फ्लिपकार्ट अमेजोन का लिंक नहीं डालता हूं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की कोई भी फैकल्टी आपसे पैसा नहीं मांगती है, याद रखिएगा कि हम लोग पूरी सर्विस देते हैं, ठीक है? तो यही मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसको ज्वाइन करिएगा। अब अभिषेक सराफ की बात करते हैं। अभिषेक सराफ जो कि 28 साल के हैं, चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 8th लेके आए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही कमाल की कहानी है दोस्तों। अभिषेक सराफ की बात करें तो इनका बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा। 10 महीने के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बिल्कुल बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। उसके बाद दोस्तों इनका जो पालन पोषण है ना, वो इनकी माता जी ने किया, प्रतिभा सराफ। ये और इनके भाई दोनों को ही इनकी माता जी ने पाला। मामा जी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे इनके लिए। मामा जी इनके आईपीएस ऑफिसर थे। मामा जी ने इनको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोस्तों शुरू में बहुत रही। अभिषेक की बात करें तो शुरू से ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे। 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई की और फिर इन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया और आईआईटी का एग्जाम इन्होंने क्रैक किया। इन्होंने, अभिषेक सराफ की बात करें तो ये बताते हैं कि मेरे सारे एग्जाम निकल जाते थे, लेकिन 2015 में जब इन्होंने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, इनका प्री भी नहीं निकला था, तो बड़ा सेटबैक था। ये लोग बताते हैं कि ये मेरे जिंदगी का एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि मतलब मूवमेंट था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा था कम से कम प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि आईआईटी में इनका सिलेक्शन हुआ, सिविल इंजीनियरिंग को मिली। सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने की और उसके बाद कमाल का सफर रहा आईआईटी का। पास आउट हुए, फिर इन्होंने एग्जाम दिया इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दिया और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 6 था इनकी, उसमें भी इन्होंने टॉप किया और इनको रेलवेज मिला। रेलवे में इंजीनियर थे ये। यूपीएससी में आने से पहले ये रेलवे में इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे काम कर रहे थे और बहुत बढ़िया काम था। फिर इनको लगा कि यार ऐसा है कि अब मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट इन्होंने 2015 में दिया, प्री तक नहीं निकाल पाए, प्रीलिम्स तक इनका क्लियर नहीं हुआ। बहुत गुस्सा है इनको, गुस्सा इन द सेंस की मतलब थोड़ा सा दुख हुआ इनको। 2017 में फिर इन्होंने ब्रेक लिया, पढ़ाई की। इनके मामा जी आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने इनको गाइड किया और इनके एक फ्रेंड भी थे, वो भी गाइडेंस। देखिए, अभिषेक सराफ बताते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है, आपके लोज आएंगे और तब आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको कैसे संभाल रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभिषेक सराफ का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था और ये बहुत बढ़िया बात बताते हैं, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो अभिषेक सराफ की बात करें तो 2015 में इन्होंने यूपीएससी दिया, प्री नहीं क्लियर हुआ। फिर 2017 में इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। इस बार इनका प्री तो क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, इनको रैंक भी मिली, बट ये आईएएस और आईआरएस भी इनको नहीं मिली। रैंक इनकी काफी कम थी, काफी लो थी। अब इनको थोड़ा सा इसलिए दुख हुआ क्योंकि इनको इन्होंने आंसर बहुत अच्छे लिखे थे। ये बताते हैं कि आंसर को प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। एस्से इन्होंने बहुत अच्छा नहीं लिखा था। एस्से, ये बताते हैं कि एस्से के लिए कंटेंट आपका जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका कंटेंट, लेकिन एस्से में आपकी थिंकिंग पूछी जाती है, आप कैसे सोचते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि नहीं। कंटेंट तो आप, डेटा तो आप डालेंगे ही, साथ ही साथ कैसे आप एनालाइज करते हैं। 2 एस्से लिखने होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे में एक एस्से आपको लिखना होता है कि नहीं? तो वो इनका बहुत अच्छा नहीं हुआ था। साथ ही साथ जीएस भी बहुत अच्छी नहीं की और उस साल इन्होंने कोचिंग भी की थी और कोचिंग से भी इनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसके बाद अभिषेक सराफ ने तुरंत ये मिस्टेक्स को रियलाइज किया। जीनियस वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की।
2018 में दोबारा इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और इस बार इनकी 248 रैंक आई 2018 में। यहां पे इनका स्कोर अच्छा था। कोचिंग नहीं की। अभिषेक सराफ बताते हैं कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक सराफ सेल्फ मेड हैं, इन्होंने कोई कोचिंग नहीं की। इनका ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग एक तो इन्होंने बीटेक भी सिविल इंजीनियरिंग से किया, साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग से इनको प्यार भी है। ये बताते हैं कि ऑप्शनल जब आप चूज करें ना, ऑप्शनल और एसए ये दो पेपर जो है ये आपकी मेरिट बनाते हैं। जीएस में तो इनके सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं, 450 मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन एसए और ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स थे, जिसके बिना पे इनकी 248 रैंक। तो 248 रैंक लेके आइए। अब जब 248 रैंक लेके आए तो इनको कस्टम्स मिला। देखिए आईएएस के बाद आईआरएस होता है, आईएएस के बाद आईआरएस होता है। अब आईआरएस में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको इनकम टैक्स मिलता है, ठीक है। लेकिन जो नीचे होते हैं उनको आईआरएस मतलब कस्टम्स डिपार्टमेंट मिलता, तो इनको कस्टम डिपार्टमेंट मिला। थर्ड अटेम्प्ट। अब फोर्थ अटेम्प्ट की बारी थी, इन्होंने कमर कस ली थी। अब इन्होंने सोचा बहुत हो गया, प्रॉपर तरीके से मैं एग्जाम दूंगा। बहुत मेहनत की और इन्होंने बोला है, ये अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट में अगर मुझे आईएएस नहीं मिलता तो इसके बाद मतलब एक फेटीग आ जाता है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। अब मैं नहीं देने वाला। फोर्थ अटेम्प्ट दिया। 2019 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 8 आई। बहुत बहुत बधाई इनको। ये बताते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं बहुत बढ़िया बात आपको अभी बताने वाला हूं। अभिषेक सराफ बोलते हैं कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल कट जाओ। मैंने सोशल मीडिया को भर भर के यूज किया, मैंने इंटरनेट को बहुत अच्छे से यूज किया, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता था मैं। सोशल मीडिया से बिल्कुल कटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। यूट्यूब पे आप लेक्चर देखिए, फेसबुक भी यूज करिए। अगर आपके पास कंट्रोल है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर फेसबुक तो करते ही जा रहे हैं, 1-2 घंटे कहां चले गए, वो फिर गलत है। ऑनेस्ट रहिए अपनी पढ़ाई के साथ। अगर आप कंट्रोल्ड वे में सब कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप करिए, नो इशू। लेकिन कंट्रोल नहीं है तो आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, ये बताते हैं। फिर स्ट्रैटेजी बताते हैं, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि ये 1 साल की पूरी पढ़ाई होती है, पढ़ते रहते, कई बार परेशान भी हो जाता है इंसान, कई बार थक भी जाता है। छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। वैसे अलग अलग इंसान की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स की समरी आती हैं, ये बताते हैं कि बिल्कुल एक एक चीजें, मैं जो था वो एक एक चीज पढ़ता था। मैंने जो आंसर लिखे, स्पेशली इस बार, पिछली बार देखिए यूपीएससी में क्या होता है कि बताते हैं कि एग्जामिनर बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं, उनको 25-26 कॉपी एक साथ चेक करनी होती है। तो वो आपकी कॉपी को क्यों मार्क्स ज्यादा देंगे? वो तब आपको मार्क्स ज्यादा देंगे ना जब आपने बढ़िया प्रेजेंटेबल आंसर लिखा है। शुरू के 2 अटेम्प्ट में, मतलब पहले में तो इनका प्री नहीं निकला, दूसरे में मतलब दूसरे और तीसरे में 2017-2018 में इनके आंसर बहुत प्रेजेंटेबल नहीं थे। तो इन्होंने अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाए। कैसे? पॉइंट्स का यूज किया, फ्लो चार्ट बहुत बनाए, जीएस में बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट्स बनाए इन्होंने, डायग्राम का यूज किया, अंडरलाइन किया इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसकी वजह से एग्जामिनर आसानी से कॉपी चेक करता गया, वो समझ गया कि क्या समझाना चाहते हो, और ये आपके लिए भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। और उसके बाद बहुत बढ़िया मार्क्स मिले इनको। कोचिंग की बात करते तो इन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, कोचिंग इन्होंने नहीं ली, सब कुछ इन्होंने खुद से पढ़ाई की है। हाँ, मॉक इंटरव्यूज के लिए इन्होंने खाली कोचिंग ली थी, बाकी किसी के लिए इन्होंने कोचिंग नहीं ली। ऑनलाइन अब मटेरियल बताते कि अब तो बहुत सारी कोचिंग वेबसाइट ने, जिसमें स्टडी आईक्यू भी शामिल है, अब तो कंटेंट का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड कर लीजिए, मंथली मैगजीन आती है, हमारी यूपीएससी आईक्यू मंथली मैगजीन आती है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो कंटेंट की अब आपको कमी नहीं है। कहते हैं ना कि दिल्ली जाना पड़ेगा, ये बताते कि मैं दिल्ली जाता था, डिस्कशन के लिए दिल्ली जाता था। जब आप डिस्कस करते हैं, जो एस्पायरेंट है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, तो आपका एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव बनता है। और यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना डिस्कशन, कॉमन पॉइंट पे आना। जब आप डिस्कशन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती है, लेकिन आप डिस्कशन उससे करिए जो उस काबिल हो, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो, इंटेलेक्चुअल हो, जो तैयारी कर रहा हो, जिसकी बढ़िया तैयारी हो, तब आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। वुमेन एम्पावरमेंट पे डिस्कशन हो रहा है तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा। पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, उस पर अगर डिस्कशन हो रहा है तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो डिस्कशन ऐसे लोगों के साथ करिए। ये करते थे, दिल्ली इसीलिए जाते थे। और ये बताते कि अगर आपको मटेरियल चाहिए, कहीं पे भी आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आप देश में कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी हो, आप आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हैं।
मटेरियल चाहिए तो दिल्ली में जाइए, 3 महीने में एक बार चले जाइए, कोई ना कोई दिल्ली में रहते ही, नहीं भी रहते तो एक दिन रह के पूरा मटेरियल ले आइए। वरना आजकल तो सब ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन मटेरियल ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं पे भी बैठे हुए, घर बैठे हुए तैयारी हो सकती है और आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दिल्ली ये डिस्कशन के लिए जाते तो डिस्कशन ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, जूम ऐप पे कर लीजिए डिस्कशन, सबको बैठाइए और डिस्कशन शुरू करिए, क्या दिक्कत है, किसने रोका है? ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है और जिसका नतीजा ये रहा कि इनकी ऑल इंडिया रैंक 8th आई। अब इनकी माता जी बहुत खुश हैं, इनके मामा जी ने, जिन्होंने काफी हेल्प की थी इनकी, वो बताते हैं कि हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और माता जी ने बोला कि आप हमसे पूछे, सिंगल मदर होने के कारण कितना मुश्किल रहता है। बहुत कम उम्र में पिताजी का देहांत हो गया, दोनों बच्चों को पालना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों बच्चों को आज इस काबिल बनाया कि परिवार का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, अब देश का नाम रोशन करेंगे अभिषेक सराफ। ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत भी है समाज में, जो इस देश को डेवलप कर सके। और आप जैसे लोगों की भी जरूरत है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, अगली बार आपका भी नाम हो सकता है इस लिस्ट में, बस मेहनत करते रहिए। बाकी हम तो सपोर्ट करते ही हैं। मुझसे आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पे, मैं बिल्कुल आंसर करता हूं। थोड़ा 3-4 दिन हो जाते हैं लेकिन आंसर कर देता हूं। तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही आपको। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।